हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निबोस HSW, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। सब्सक्राइबर का कमेंट था कि प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें क्वेश्चन और आंसर हो, जिससे कि पास होने में आसानी हो। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट जो कि ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे लिया, और उन्होंने इस जो भी पूरे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाता है। और इसके पहले ही मैंने एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो निबोस के द्वारा था वो बनाया था। तो आइए देखते हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है निबोस HSW एग्ज़ाम में। मैंने बताया था कि निबोस HSW में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मल्टीपल चॉइस रहता है। तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंटरनल जिससे कंपनी से इंफॉर्मेशन जो निकले उसको इंटरनल बोलते हैं, जो कंपनी के अंदर हो। तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड ये तो कंपनी के अंदर से ही है, तो ये फर्स्ट जो है चॉइस इसका सही है। आइए बाकी को भी चेक कर ले हैं। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये तो कोई बाहर की कंपनी देती है जो केमिकल बनाती है। लेजिस्लेशन, ये भी तो गवर्नमेंट फिक्स करती है। और इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये भी तो बाहर का इन्फॉर्मेशन है। यानी कि ये तीनों जो है गलत है और फर्स्ट सही है। उसके बाद विच इज़ मोरल रीज़न फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। मोरल रीज़न पता करना है। तो मोरल जानते हैं कि एज ए ह्यूमन हमको दूसरे को चोट लगे हमें अच्छा नहीं लगता है, हम इसलिए सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हैं साइटों पे। तो आइए देखते हैं इस तरह कुछ है क्या। तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है। डैमेज टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंजुरी एंड इल हेल्थ, हाँ इंजुरी एंड इल हेल्थ किसी को ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग आता है। तो सी इसका राइट चॉइस है। व्हेन द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शुड बी कम्युनिकेटेड, कब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कम्युनिकेट करना चाहिए? तो कम्युनिकेट जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है किसी साइट को, तभी उसको बताना चाहिए कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ये है। यानी कि देखते हैं ये तो ऑन इंडक्शन, हाँ जब इंडक्शन होगा तो हम ज्वाइन करेंगे। आफ्टर एक्सीडेंट, ये गलत है। एवरी मंथ, ये भी गलत है। और व्हेन वर्कर डिप्लॉय एनी वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, ये भी गलत है। यानी कि इंडक्शन के टाइम में बताना चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हमारे कंपनी का ये है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बोल रहा है, यानी कि आइए देखते हैं। हाई एक्सीडेंट रेट हो, हाँ हाई एक्सीडेंट रेट हो तो परफॉर्मेंस वहाँ का पुअर है, तो ये राइट आंसर है। आगे देखते हैं, चेक करते हैं क्या और भी कोई ऑप्शन है क्या ऐसा। तो गुड हाउसकीपिंग रहेगा तो पुअर नहीं होगा, ये क्या हो गया गुड हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, तो ये गलत है। नो वर्कर कंप्लेन और लो वर्कर एब्सेंटिज्म, ये भी गलत है। फर्स्ट चॉइस इसका सही है। अगर आपने बुक पढ़ा होगा HSW का, मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपको ऐसे देखने से ही समझ में आ जाएगा कौन सा सही है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को, सारे जितने ऑप्शन है एक बार पढ़ें, ताकि उसमें जो बेस्ट हो, कई जगह बेस्ट पूछता है तो उसमें आपको बेस्ट मिल पाए। एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ कंडीशन इज और अंडरलाइंग कॉज। अनसेफ कंडीशन कह रहा है, यानी कि वर्क प्लेस में कोई ऐसा चीज़ रहेगा जिसमें एक्सीडेंट हो सकता है। तो मिसबिहेवियर ये किसी वर्कर पे है तो ये नहीं होगा। रबिश केप्ट इन अप्रूव्ड एरिया, अप्रूव्ड एरिया में रखेंगे तब भी तो ये क्या हुआ अनसेफ कंडीशन नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। नॉट यूजिंग PP, ये तो अनसेफ एक्ट हो गया। ट्रेलिंग केबल, हाँ ट्रेलिंग केबल रहेगा तो कोई गिर सकता है, तो ये जो है एक राइट चॉइस है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ ए हजार्ड। हजार्ड किसे बोलते हैं? जिसमें कुछ नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। तो हियरिंग लॉस क्या है? ये तो कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि कुछ हो चुका है, ये कॉन्सिक्वेंस है। हीट स्ट्रोक, ये भी कॉन्सिक्वेंस है। नॉइस एक हजार्ड है, क्योंकि नॉइस से जाके क्या होता है हियरिंग लॉस। तो नॉइस हजार्ड है, हियरिंग लॉस उसका कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद जो है कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी क्या है, ये नॉइस से रिस्क होता है। तो ये सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है नॉइस। उसके बाद जो है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल प्लेस एलिमिनेशन एट द टॉप ऑफ द हायरार्की विच इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। यानी देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, बट यहाँ किसका एग्जाम्पल पूछ रहा है? एलिमिनेशन का, यानी किस चीज़ को हटा देना वहाँ से। तो आइए देखते हैं इसमें एलिमिनेशन मतलब क्या है, इसमें कौन सा एलिमिनेशन में फिट बैठता है। तो नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड, हाँ अगर यूज ही नहीं करेंगे तो हट गया वो, यानी कि ये राइट चॉइस दिख रहा है। जॉब रोटेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये नहीं होगा।
यूजिंग गार्ड ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है, ये नहीं होगा। ब्रेक द लोड ये भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट इसका राइट चॉइस है। विच इज ए मीन्स ऑफ सेग्रीगेटिंग पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल, व्हीकल और पेडेस्ट्रियन को अलग अलग करना है, इधर गाड़ी जाएगी और इधर कोई पर्सन जाएगा, इसको सेग्रीगेट करने का क्या है, बीच में बैरियर डाल दो, यानी कि ये बैरियर होगा। हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग से क्या होगा, ऐसा अलग अलग नहीं होंगे, तो ये गलत है। स्पीड लिमिट से अलग अलग नहीं होते हैं, व्हीकल इंस्पेक्शन कर देंगे तो नहीं अलग होंगे। विच इज़ ए कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इन द वर्क प्लेस, इलेक्ट्रिक शॉक का कॉमन कॉज क्या होता है, आइए देखते हैं। तो कॉमन कॉज वियरिंग पीपी, ये तो कॉमन कॉज नहीं है, पीपी पहनेंगे तो क्यों बिजली का झटका लगेगा। नॉन क्वालिफाइड पर्सन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं काम करेगा तो उसको झटका लगने का, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ज़्यादा चांस है, तो ये सही आंसर लग रहा है। यूजिंग सर्टिफाइड टूल, ये भी गलत है। पुअर हाउसकीपिंग, ये भी गलत है, यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर है, ये बी राइट आंसर है। विच इज ए सुटेबल कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक को रिड्यूस करने के लिए सुटेबल कंट्रोल मेजर क्या है, आइए देखते हैं। हेल्थ सर्विलेंस, ये तो हम चेक करते हैं कि हेल्थ ठीक है कि नहीं एक्सीडेंट के बाद, ये मतलब कुछ एक्सपोजर होने के बाद, तो ये राइट चॉइस नहीं है। द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी ग्लव्स, ये भी सेफ्टी ग्लव्स में कॉटन देगा क्या देगा, ये भी तो सही नहीं दिख रहा है। द प्रोविज़न ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये तो केमिकल के बारे में बताता है। यूज़ ऑफ लो वोल्टेज, हाँ लो वोल्टेज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक का चांस काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये सही इसका आंसर है। विच इज़ एन इग्निशन सोर्स विच मे बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, इग्निशन सोर्स पूछ रहा है, मतलब कि किससे आग लग सकता है, तो आग लगने का इग्निशन सोर्स जो है हॉट वर्क करेंगे, यानी कि वेल्डिंग कटिंग करेंगे तो आग लगने का चांस है, ये सही हमें दिख रहा है। पेंटिंग जो है, पेंट जो है, पेंट से आग थोड़ी लगता है, तो ये राइट चॉइस नहीं है। सॉल्वेंट से भी आग थोड़ी लगता है, इसमें तो आग लगता है। और वेस्ट, ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। विच इज़ ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर हमने पढ़ा था क्लास ए क्लास बी। उसी प्रकार जो वेट वॉश है, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप नहीं है। वेटिंग एजेंट, ये नहीं है। वेट केमिकल, हाँ वेट केमिकल का हमने पढ़ा था कि किचन वगैरह में वेट केमिकल जो है रखते हैं आग बुझाने के लिए। वेट डिटेक्टर ये नहीं है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। विच इज़ ए बेनिफिट ऑफ रेगुलर ब्रेक टू वर्कर्स हु कैरी आउट रिपीटेटिव मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग कोई कर रहा है, रिपीटेटिव बार बार एक सामान को उठा के दूसरी जगह रख रहा है, सामान को उठा रहे, मैंने इस तरह का बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो कौन सा बेनिफिट ऑफ रेगुलर ब्रेक, अगर रेगुलर ब्रेक दे देते हैं, माने बीच बीच में ब्रेक दे देते हैं, उसे आराम करने का मौका देते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा। इसका बेनिफिट आइए देखते हैं। इट अलाउज द मसल टाइम टू रिकवर फ्रॉम हैंडलिंग एक्टिविटी, हाँ मसल रिकवर हो जाता है, ये तो सही हमें लग रहा है। आइए आगे चेक करते हैं। इट अलाउज द वर्कर टाइम टू कंसल्ट विद द सेफ्टी, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि वो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करेगा, कंसल्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इट इनकरेज वर्कर टू सोशलाइज विद ईच अदर, बात करने का, सोशलाइज होने का, ये भी सही नहीं है। और इट गिव्स वर्कर्स द अपॉर्चुनिटी टू हैव द ड्रिंक एंड स्नैक, बीच बीच में पानी पीने और स्नैक्स खाने का उसको मौका मिले, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्ट देने से बार बार क्या होता है ना, जो मसल जो है जिसमें दर्द हो जाता है वो रिकवर हो जाता है, स्ट्रेन को रिकवर कर लेता है, तो ये हमें फर्स्ट चॉइस जो है इसका राइट आंसर है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, फॉर हजार्डस सब्सटेंस ए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कंटेन, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या रखता है, उस मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो इसमें आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। डिटेल्स ऑफ रेंज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये पूरे जितने हजार्डस सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा उसका डिटेल्स रखता है, नहीं ये तो गलत है। डिटेल्स ऑफ द हजार्डस प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक, हाँ ये सही है, उसका एक किसी केमिकल का हजार्डस प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा रहता है उसमें, ये सही लग रहा है। ए रिस्क असेसमेंट दैट मे बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर हु इज यूजिंग द सब्सटेंस, नहीं ये भी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्निकल परफॉर्मेंस, नहीं वो सारे चीज़ों के बारे में उसमें लिखा रहता है, इसलिए राइट चॉइस जो है इसका बी है। उसके बाद विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, हजार्डस सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे टॉक्सिक होता है, कार्सियोजेनिक होता है, म्यूटाजेनिक होता है। म्यूटाजेनिक मतलब क्या है, जो म्यूटेशन करता है, यानी कि हमारे डीएनए को चेंज कर देता है, उसको
म्यूटाजेनिक बोलते हैं। तो मैग्नेटिक तो कोई मैकेनिकल पार्ट होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो कोई हजार्डस जो है मैग्नेटिक नहीं होता है, ऐसा कुछ है। मिनिमलिस्टिक ये भी नहीं है इसका पार्ट। और म्यूटाजेनिक ये ठीक है। माइक्रोबायोटिक ये तो बायोलॉजिकल से रिलेटेड हो गया, ये इसमें सूटेबल ये नहीं है। तो सी जो है इसका राइट चॉइस है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विच इज ए सुटेबल कंट्रोल मेजर दैट मे बी यूज टू प्रिवेंट वर्कप्लेस वायलेंस फॉर ए वर्कर एट द पेट्रोल स्टेशन एट नाइट। कोई वर्कर जो है पेट्रोल स्टेशन पे काम कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए, वायलेशन ना हो उसके साथ, कुछ मारा पीटी, कुछ झगड़ा रगड़ा ना हो, इसके लिए सूटेबल कंट्रोल मेजर क्या है? तो सूटेबल कंट्रोल मेजर ये है कि एम्प्लॉय ओनली फीमेल वर्कर्स। रात में फीमेल वर्कर करेंगे तो थोड़ी वायलेंस रुकेगा, ये तो पूरा गलत दिख रहा है। उसके बाद प्रोवाइड रेगुलर ब्रेक, बार बार उसको ब्रेक देने से थोड़ी उससे कोई झगड़ा करना बंद कर देगा, ऐसा भी नहीं है। इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग, हाँ सिक्योरिटी बढ़ा देंगे तो वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं करेगा। एम्प्लॉय ओनली मेल वर्कर्स, ये भी पूरी तरह से ये नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल हो, जब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो लोग वायलेंस तो करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 17। विच फैक्टर मस्ट एन एम्प्लॉयर कंसीडर टू इंश्योर टू एन एडिक्वेट नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स आर प्रोवाइडेड इन द वर्क प्लेस। तो फैक्टर हमें बताना है कि जिससे इंश्योर हो कि हमें फर्स्ट एडर जो है प्रॉपर वर्क प्लेस पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट एडर जो है ये किस बात पर डिपेंड करता है, कितना फर्स्ट एडर चाहिए, तो जितना ज़्यादा वर्क मैन पावर हो। आइए देखते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जितना बड़ा साइज हो उसके अनुसार हम दे सकते हैं, तो ये भी हमको राइट लग रहा है। द नंबर ऑफ टॉयलेट अवेलेबल, टॉयलेट से फर्स्ट एड का कोई काम नहीं है। द एज ऑफ द फर्स्ट एडर, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। हाउस कीपिंग अरेंजमेंट से भी कोई मतलब नहीं है फर्स्ट एड का, यानी कि ये ज़्यादा सूटेबल है, ए ही सूटेबल है इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ज़्यादा मैन पावर उसमें है तो ज़्यादा फर्स्ट एडर चाहिए उसमें, तो ये ए राइट चॉइस है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। विच इज़ ए डायरेक्ट कॉस्ट टू ए कंपनी एज ए रिजल्ट ऑफ मेजर एक्सीडेंट। तो डायरेक्ट जब एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या आता है, तो उसका जो हम फाइन कंपेंसेशन जो देते हैं वही डायरेक्ट कॉस्ट है। आइए देखते हैं लॉस्ट प्रोडक्शन, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। फाइन जो देते हैं ना ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और लीगल कॉस्ट भी डायरेक्ट है, तो यानी कि इसमें दोनों है, तो ये तो है सही, लेकिन इसमें एक है, ये सबसे हमें राइट लग रहा है डी। तो डी जो है इसका राइट चॉइस है। आइए देखते हैं द कंटेंट ऑफ कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वुड इंक्लूड। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया था कि आप पढ़े होंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी का 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट, ये तीनों सेक्शन होते हैं। तो यही हमको फर्स्ट चॉइस जो है ज़्यादा राइट लग रहा है, बाकी ये तो हमें सब रॉन्ग लग रहा है ऐसे देखने से ही। 3 फैक्टर्स लाइकली टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेस एट। स्ट्रेस बढ़ाता है, लोगों के तनाव बढ़ाता है वर्क प्लेस पे, कौन सा फैक्टर है? आइए देखते हैं। एक्सेसिव वर्क डिमांड, हाँ ज़्यादा वर्क डिमांड हो, यानी कि आपको टारगेट दे दिया तो करना है, ज़्यादा काम करना है आज। लैक ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, हाँ उस काम करने के लिए वो समर्थ नहीं है तब भी होगा। और रिलेशनशिप अपने कॉलीग वगैरह से अच्छा ना हो। तो ये तीनों पॉइंट हमें मैच कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये वाला पॉइंट ज़्यादा सही है। और बाकी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, देखते हैं। डिमांड ऑफ हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, नहीं ये तो यह फर्स्ट पॉइंट ही गलत लग रहा था, पूरा गलत ही होगा। एक्सेसिव वर्क डिमांड, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। लैक ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल, ये तो ठीक है। डिफिकल्ट रिलेशन विद द कॉलीग एंड सपोर्टिव, हाँ यहाँ ये सपोर्टिव लाइन मैनेजर की ज़रूरत यहाँ नहीं थी, इसलिए फर्स्ट चॉइस जो है इसका राइट आंसर है। Which of the following is not factors to consider when deciding the frequency of inspection and testing of piece of electrical equipment? Not a factor कह रहा है जिस पे हम फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। तो एज पे तो डिसाइड करते हैं, ज़्यादा पुराना कोई इक्विपमेंट हो गया, ज़्यादा बार हम उसको टेस्ट करेंगे। और वर्किंग इन्वायरमेंट अगर अच्छा ना हो तब भी हम बार बार उसको चेक करते हैं। लूज अर्थ कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये ड्यूरेशन ऑफ यूज, इस पे भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो ये सी जो है इसका राइट चॉइस है। विच कम्बिनेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फायर।
तो फायर स्टार्ट होने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? तो आग लगने के लिए हमें इग्निशन सोर्स चाहिए, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इसी में तीनों मैच हो गया तो हमें ए सही लग रहा है, बाकी कहीं ना कहीं गलत होगा। इग्निशन सोर्स और फ्लेम दोनों सेम है तो ये भी गलत है। इग्निशन सोर्स फ्यूल एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है। इग्निशन सोर्स हीट एंड ऑक्सीजन, ये दोनों सेम है, यानी कि थर्ड पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट चॉइस इसका राइट चॉइस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन कंसीडरिंग हजार्डस सबस्टांसेस विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी प्रॉपरली क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल एजेंट और ए सबस्टांस। तो बायोलॉजिकल एजेंट मतलब क्या? जिसमें कुछ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस यही होता है ना, तो बैक्टीरिया इसमें है तो यही सही है। ए मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी। मैकेनिकल हजार्ड किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ मूविंग मशीनरी वगैरह का कुछ है ना, उस तरह का रहेगा तो यानी कि देखो नॉइस नहीं होगा, हीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। यहाँ इंटेंजलमेंट मतलब कि कपड़ा फंस जाना किसी रोटेटिंग पार्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग उलझ जाना, मैकेनिकल हजार्ड। तो ये डी इसका राइट चॉइस है। रोल ऑफ फायर मार्शल। फायर मार्शल का रोल क्या होता है? तो उसका रोल होता है कि रिस्क असेसमेंट करे। रिस्क असेसमेंट में सारा चीज़ आता है, जैसे कि वो वहाँ कंट्रोल मेजर लेना है, प्रिकॉशन लेना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो ये इसका राइट चॉइस है। केवल फायर एक्सटिंग्विशर को कहीं मेंटेन नहीं करना, केवल इवैक्यूएशन ही नहीं करना, केवल फायर डिटेक्टर ही नहीं, फायर रिस्क असेसमेंट करना उसका रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विच इज़ द डिफिनेशन ऑफ हजार्ड। हजार्ड किसको बोलते हैं? अगर आप पढ़े होंगे HSW तो उसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ यानी कि समथिंग विच इज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। तो इस तरह का देखिए, आइए देखते हैं। एनीथिंग विद द पोटेंशियल फॉर हार्म, तो ये सबसे सही है। समथिंग टू अवॉइड कंटेक्ट विथ, ये गलत है। द पॉसिबल सिवियरिटी ऑफ इंजरी, ये भी गलत है। द वर्कर वर्किंग केयरलेसली, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ एयर बॉर्न सबस्टांस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ओपन कंटेनर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल अगर का डब्बा खुला हो तो उसमें से क्या निकलेगा? तो वेपर ही तो निकलेगा ना, तो यही राइट चॉइस है। उसके बाद विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी। तो वर्कर की कौन सी रोल्स हैं आप पढ़े होंगे HSW का पूरा, तो उसमें लिखा है कि वर्कर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके अनुसार उसे सेफ सिस्टम वर्क तो फॉलो करने हैं। हाँ, इंटरप्रेट हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ उसको बताने की ज़रूरत नहीं, इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं, तो यही राइट आंसर है। बाकी सब रिपोर्ट हजार्ड ये तो सही है, लेकिन नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहा ना, इसलिए हम इसको अपोजिट में देख रहे हैं। विच कांट इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। सेफ्टी परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव कर सकता है। तो आइए देखते हैं। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये जो है राइट चॉइस है कि मैनेजमेंट कमिटेड नहीं रहेगा तो हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा? कम्युनिकेशन होगा तो बढ़ेगा, तो ये गलत है। कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, आपको नॉलेज रहेगा सबको तो बढ़ेगी। लीडरशिप रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं कह रहा, इसलिए डी इसका राइट चॉइस है। तो इसलिए आप एक बार क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान दें कि क्या कह रहा है, नॉट कह रहा है या यस कह रहा है, उसके अनुसार ऑप्शंस होंगे। अंडरलाइंग कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज ऑफन। अंडरलाइंग कॉज जो होता है, कोई भी जब एक्सीडेंट होता है ना, उसके पहले मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है, उसका रूट कॉज मैनेजमेंट के ही ऊपर जाता है। तो एक जो है यहाँ पे देख रहे हैं मैनेजमेंट फेलिंग जो है, इसका राइट चॉइस है। फिजिकल स्ट्रेस, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हम लोगों ने बार बार पढ़े हैं, इसलिए हम लोग को ऑप्शन देखते ही पता हो जाता है कि कौन सा राइट चॉइस है। बट अगर आप नए हैं तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, फिर चारों ऑप्शंस को पढ़ें और फिर डिसाइड करें कि कौन सा राइट चॉइस है। विच इज़ करेक्ट, आइए देखते हैं। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शुड ओनली बी कैरिड आउट बाय मैनेजर, तो केवल मैनेजर ही हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा, ये तो गलत है। सब लोग करते हैं हजार्ड आइडेंटिफाई। सेफ्टी इंस्पेक्शन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क प्लेस। हाँ, सेफ्टी इंस्पेक्शन से हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हमें सही लग रहा है। देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क प्लेस, नहीं, बहुत सारे वे हैं हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। वर्कर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये भी गलत है, वर्कर को भी रखना है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में, तो इसका बी राइट आंसर है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है, कोई बैरिगेशन, कोई गार्ड, इस तरह का लगाते हैं, हम लोग पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे पूरे HSW का लेक्चर है, उसको एक बार देखिए, आई होप आपको काफ़ी समझ में आएगा। और इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ये है इंजीनियरिंग कंट्रोल में। ये देखो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो लास्ट में ऑप्शन में आता है PPE में। जॉब रोटेशन जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। और मैनुअल हैंडलिंग जो है, हैंडलिंग ऑफ ट्रेलिंग, आपका ये भी आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ट्रेनिंग जो है।
तो इसका सबसे राइट चॉइस है ये वाला, ये सॉरी बाकी सबको तो सही कर दिया, काट देते हैं ये सही। उसके बाद विच कलर आर इमरजेंसी एग्जिट साइन, इमरजेंसी कलर जो है विच कलर इमरजेंसी एग्जिट के लिए जनरली ग्रीन का यूज़ करते हैं। तो आप देखना जिसमें भी ग्रीन हो वो सही होगा, ग्रीन वाइट ग्राफिक्स रहेगा। विच इज़ करेक्ट, आइए देखते हैं। मैनेजर एंड सुपरवाइजर डू नॉट नीड टू अवेयर ऑफ द हजार्ड्स एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क इक्विपमेंट, ये तो ऐसा ही गलत दिख रहा है कि मैनेजर और सुपरवाइजर क्यों नहीं रहेंगे हजार्ड के बारे में अवेयर। ट्रेनिंग ऑन द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट मस्ट इंक्लूड हाउ टू आइसोलेट एन इक्विपमेंट फ्रॉम द पावर सोर्स, हाँ ये तो सही दिख रहा है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होगा इक्विपमेंट पे उसमें ये भी बताना चाहिए कि कैसे इक्विपमेंट को आइसोलेट करें पावर से, ये तो सही है। यूज ऑफ वर्क्स इक्विपमेंट ओनली रिक्वायर्ड ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कैरी आउट प्री यूज चेक, केवल इक्विपमेंट प्री यूज चेक कैसे करें केवल यही ट्रेनिंग में होगा, ये तो गलत है। और एक्सपीरियंस्ड वर्कर की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये भी गलत है। तो बी इसका राइट चॉइस है। विच सेफ्टी फैक्टर्स डज एन एम्प्लॉयर नीड टू कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग वर्क इक्विपमेंट, जब हम वर्क इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा फैक्टर जो है एम्प्लॉयर को कंसिडर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। द कलर ऑफ द इक्विपमेंट, ये कोई मतलब नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है। डिलीवरी टाइम, ये भी कोई मतलब नहीं है। इन्वायरमेंट दैट इक्विपमेंट विल बी यूज, हाँ कहाँ यूज़ करना है, कहीं वहाँ हो सकता है पानी हो तो वाटरप्रूफ वाला इक्विपमेंट लेंगे, मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो ये हमें सूटेबल लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ द गारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड से भी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। बेस्ट चॉइस है सेफ्टी के लिए सी। विच इज़ ए नॉन मैकेनिकल हजार्ड एसोसिएटेड विद द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, नॉन मैकेनिकल कह रहा है मतलब कि उसमें हम कुछ मूविंग से रिलेटेड नहीं रहेगा, तो नॉइस जो है एक हाँ नॉन मैकेनिकल है। इलेक्ट्रिसिटी, ये तो इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड अपना अलग ही इसका फील्ड है, तो ये तो नहीं होगा। इंटेलिजमेंट, ये क्या है, मैकेनिकल हजार्ड है। वाइब्रेशन क्या है, ये भी एक मैकेनिकल हजार्ड है। तो सबसे राइट चॉइस क्या है हमारा, नॉइस। विच इज़ नॉट कंट्रोल मेजर फॉर व्हीकल ऑपरेशन ऑन ए बिल्डिंग साइट, अगर बिल्डिंग साइट पे नॉट ए कंट्रोल मेजर, सॉरी नॉट व्हीकल ऑपरेशन ऑन ए बिल्डिंग साइट, व्हीकल मूव हो रहा है बिल्डिंग साइट में, तो कौन सा कंट्रोल मेजर नहीं है। प्रोविजन ऑफ साइनेज, हाँ साइनेज देते हैं तो ये तो कंट्रोल मेजर है, तो ये तो रॉन्ग होगा। रिड्यूस स्पीड लिमिट फॉर द व्हीकल, हाँ तो ये भी तो है, इसमें नॉट पूछ रहा है, इसका अपोजिट हमें देखना है। ऑडिएबल वार्निंग एंड फ्लैशिंग लाइट, ये भी रहेगा तो अच्छा है, तो इसका राइट चॉइस नहीं। हाँ डीजल पावर्ड व्हीकल से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसका राइट चॉइस होगा। विच शुड बी कंसिडर्ड which should be considered in determining the frequency of inspection and testing of electrical equipment, तो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन को किस बात पे डिपेंड करता है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ यूजर कॉम्पिटेंसी पे कोई मतलब नहीं है कि इसको किसी इक्विपमेंट को कितना बार चेक किया जाए। हाँ जैसा इन्वायरमेंट अगर ख़राब होगा ना तो बार बार चेक करने की आवश्यकता है। नॉइस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं, रिजल्ट ऑफ हेल्थ सर्विलेंस, यानी कि अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं जो बहुत हजार्डस है, जहाँ मान ली मॉइस्चर है या कुछ हजार्डस गैस है, वहाँ पे फ्लेमेबल गैस है, तो ऐसे इक्विपमेंट को बार बार चेक करेंगे क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन जो है विच इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। ओनली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवर 3 ओल्ड इंक्वायरीज इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, ये भी तो सही नहीं दिख रहा हमें। इफ़ रेसिडुअल करेंट डिवाइस इज़ यूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी गलत है। रेसिडुअल करेंट डिवाइस लगाने के बाद भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इक्विपमेंट दैट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम, हाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो है ना हम बार बार चेक करते हैं, तो ये हमें राइट दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओनली नीड इंस्पेक्टिंग इफ़ ए वर्कर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक होने के बाद में मेंटेनेंस करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, ये तो ऐसे देखने से ही गलत लग रहा है, तो सी इसका राइट चॉइस है। विच इज़ नॉट ए सुटेबल कंट्रोल मेजर टू प्रोटेक्ट आर्सन इन द वर्क प्लेस, आर्सन मतलब क्या होता है, आगजनी मतलब आग लगना, आग लगने को बचाने के लिए एक सूटेबल कंट्रोल मेजर कौन सा नहीं है, नहीं कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा, तो उसके अपोजिट में हम देखेंगे।
तो पोजिशनिंग ऑफ रबिश बीन एस्कीप क्लोज टू द बिल्डिंग, तो ऐसा इसमें तो कोई नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद देखते हैं द यूज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, हाँ सिक्योरिटी गार्ड यूज़ करेंगे तो आग नहीं लगेगा, यानी कि नॉट सूटेबल कह रहा है, तो ये तो सूटेबल है, तो ये गलत होगा। कंट्रोल द पर्सन इंटरिंग द बिल्डिंग, ये भी सूटेबल है, यानी कि तो गलत होगा। सीसीटीवी से भी कंट्रोल होता है, यानी सबसे राइट चॉइस जो है फर्स्ट है इसका। विच इज़ नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर्स फॉर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड इन द ओपन एरिया, इसे भी नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर कह रहा है। तो जब ओपन एरिया में हम किसी फ्लेमेबल लिक्विड को रखते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको बैरिकेशन वगैरह दे देते हैं, सिक्योरिंग एंड फेंसिंग, तो नॉट कह रहा था, ये देखते हैं स्टोरेज एरिया अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, हाँ ये तो सही है, मतलब कि ये भी गलत होगा। फायर एक्सटिंग्विशर लोकेटेड इनसाइड द वर्क प्लेस, अब बाहर रख दिए तो उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखने की ज़रूरत ही नहीं है ओपन एरिया में, तो ये जो है हमें राइट दिख रहा है क्योंकि उसका अपोजिट में बात कर रहा है। सिक्योरिंग एंड फेंसिंग एंड लॉक गेट अराउंड द स्टोरेज एरिया, हाँ ये तो उसके पक्ष में बोल रहा है, यानी कि भी गलत है। द प्रोविजन एंड प्रोविजन ऑफ साइन फॉर स्मोकिंग एंड नेक्ट फ्लेम, हाँ ये भी तो उसके सपोर्ट में बोल रहा है, ये भी गलत है, यानी कि ये जो है नॉट सूटेबल कंट्रोल मेजर है। विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर्म ऑफ हजार्डस सबस्टांस, हजार्डस सबस्टांस जो है किस फॉर्म में नहीं रहता है, तो मिस्ट में तो रहता है, मतलब धुआं धुआं टाइप का, वेपर टाइप का रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, टॉक्सिक फॉर्म में तो नहीं होता। ये टॉक्सिक ये जो है उसका नेचर होता है, फॉर्म नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये रॉन्ग है। सॉरी ये राइट होगा, बाकी सब रॉन्ग होगा। विच इज़ करेक्ट, जैसे इसमें देखते हैं कौन सा सही है। अलर्टिंग वर्कर टू हेल्थ इफेक्ट ऑफ हजार्डस सबस्टांस विल प्रोटेक्ट देम, केवल अलर्ट करेंगे तो प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं लगता है, तो ये करेक्ट है कि नहीं है, ये भी हमें गलत लग रहा है। ये देखते हैं लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम रिमूव कंटामिनेट्स एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू हजार्डस सबस्टांस, ठीक है, ये क्या कर कंटामिनेट को रिमूव करता है और रिड्यूस एक्सपोजर टू हजार्डस, हाँ ये तो हमें सही दिख रहा है। प्रोविज़न ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर, नहीं पीपीई से पूरी तरह से इफेक्टिवली कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस विल प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द हजार्डस सबस्टांस, नहीं ये भी गलत है, तो बी इसका राइट चॉइस है। विच शेप एंड कलर साइन वुड शो द स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड, स्मोकिंग परमिटेड नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि रेड साइन रहेगा। प्रोविजन का क्या होता है, रेड होता है, तो देखते हैं कोई है रेड, हाँ ये वाला रेड है, बाकी किसी में रेड नहीं है, तो यही राइट चॉइस है। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, अगर सारे ऑप्शनों को देख भी सकते हैं। जैसे ब्लू जो होता है वो क्या है, ब्लू मैंडेटरी का साइन है। ब्लैक येलो ट्रायंगल ये क्या है, वार्निंग का साइन है। ग्रीन क्या है, सेफ का साइन है। रेड जो है प्रोविजन का साइन है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। विच डिस्क्राइब द रोल ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस, फर्स्ट एड का क्या रोल होता है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट एड का रोल होता है कि ये प्रिवेंटिंग लाइफ, मिनिमाइजिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंजुरी एंड इल हेल्थ अंटिल द मेडिकल हेल्प कैन ऑब्टेन, तो ये हमें राइट चॉइस दिख रहा है। आगे देखते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस फॉलोइंग एक्सीडेंट, इमरजेंसी ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस फॉर प्रिजर्विंग लाइफ ओनली, केवल प्रिजर्विंग कर रहा है तो ये नहीं है उसमें, बाकी इसमें तो सारे ऑप्शन हैं, तो ये भी सही है, सही आधा सही है, बट पूरा सही वो है। द प्रोविजन ऑफ रेस्ट फैसिलिटी फॉर द दोज हु आर टेकन इल एट वर्क, ये भी नहीं है, तो ये जो है राइट आंसर है उसका। एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन कह रहा है मतलब वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी मैन पावर का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अनसेफ कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पे नॉट यूजिंग, ये किसी वर्कर से हो रहा है रिलेटेड, गूगल से यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये अनसेफ एक्ट है, कंडीशन नहीं है, तो ये गलत होगा। और यूजिंग ए पेडेस्टल ड्रिल विदाउट ए गार्ड, तो गार्ड यूजिंग कर रहा है मतलब कि ये एक्ट है। और नॉट वियरिंग ईयर डिफेंडर्स टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस, यानी कि ईयर डिफेंडर नहीं यूज़ करें, ये भी एक्ट है। ट्रेलिंग केबल अक्रॉस द पेडेस्ट्रियन वॉकवे, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये ट्रेलिंग जो है केबल है, सड़क में केबल पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन है।
विच इज़ द मेन हजार्ड एसोसिएटेड विद द हैंड नाइफ। हैंड नाइफ से क्या होता है, हाथ कटने का चांस होता है, तो ये नहीं होगा, उसमें हाथ फंसेगा नहीं। सीयरिंग नहीं होगा, उससे कटिंग होगा, क्रशिंग नहीं होगा। क्रशिंग मतलब दब जाना। विच इज़ एन आइटम फॉर वर्क इक्विपमेंट। वर्क इक्विपमेंट में क्या होता है, जो हम लोग डेली वर्क में अपने हाथों से यूज़ करते हैं, यही ना वर्क इक्विपमेंट है। तो हजार्डस सबस्टांस तो होगा नहीं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो होगा नहीं, ये तो बुक है। लेडर होगा, विंडो फ्रेम तो होगा नहीं। विच कुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू ए ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल दैट हैज़ ओवरटर्न। कोई गाड़ी पलट गई है तो इसमें क्या उसको रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ इंजरी को। तो कोई गाड़ी पलट गई है, उसमें अगर बेल्ट लगाया होगा तो आदमी लटका होगा उस सीट में, अदरवाइज उसको चोट लगेगा ज़्यादा। तो आइए देखते हैं। इमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल, ये भी गलत है। इफेक्टिव हैंड ब्रेक, ये भी गलत है। रिस्ट्रेन सिस्टम, इसी को बोलते हैं रिस्ट्रेन, मतलब उसको रोक के रखना वहीं पे, इसी में सेफ्टी बेल्ट आता है। तो ये सी जो है राइट आंसर है। हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, ये नहीं होगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फायर रिस्क असेसमेंट इज़ टू। हम जब रिस्क असेसमेंट करते थे तो 5 स्टेप उसमें हमने बताए थे। फर्स्ट आइडेंटिफाई द हजार्ड, आइडेंटिफाई द पर्सन एट द रिस्क, उसके बाद आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स, ये सब था उसमें। तो फर्स्ट था आइडेंटिफाई हजार्ड, तो फायर से रिलेटेड बोल रहा है तो इसलिए फायर हजार्ड नहीं होगा उसमें, तो ये वाला राइट आंसर है। विच कुड हेल्प रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी। अगर मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी हो रहा है, कोई सामान हम उठा के लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या कर रहा है, विच कुड हेल्प, जो हेल्प कर सकता है, तो हेल्प कर क्या सकता है, रिड्यूस द लेंथ, ब्रेक्स, ये नहीं हेल्प करेगा। रिड्यूस द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कम करने से कोई ऐसा नहीं उसका रिड्यूस हो जाएगा रिस्क। रिड्यूस द रिस्क कैरिंग डिस्टेंस, एक विच कुड हेल्प रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी। तो मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी से कौन हेल्प करेगा रिड्यूस करने के लिए रिस्क को, तो रिड्यूस द कैरिंग डिस्टेंस, ये भी। रिड्यूस द नंबर ऑफ लिफ्टिंग एड्स अवेलेबल, ये सी राइट चॉइस है, क्योंकि हम अगर कैरिंग डिस्टेंस कम कर दें तो क्या होगा, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जिससे कि मैनुअल हैंडलिंग में हेल्प मिलेगा। तो सी इसका राइट चॉइस है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके सही से टिक लगाएं। विच इज़ द मोस्ट लाइकली इल हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो हाथ में ही प्रॉब्लम होना, टक 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 करते रहेंगे, तो यानी कि इसमें क्या होगा, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, ये सही है। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये तो नहीं होगा, वाइब्रेशन से होता है। नॉइस के चलते होता है। इलेक्ट्रिक शॉक तो इसमें लगेगा नहीं, तो सी इसका राइट चॉइस है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर फैसिलिटी इन द वर्क प्लेस। वेलफेयर में क्या होता है, बेसिक फैसिलिटी एट द साइट होता है ना, तो क्या क्या बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, ये तो बेसिक फैसिलिटी में नहीं आता है। रिस्क असेसमेंट नहीं आता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव नहीं आता है। हाँ, रेस्ट एंड ईटिंग एरिया, ये। उसके बाद जो है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लीप ट्रिप एंड हजार्ड इन द वर्क प्लेस। तो स्लीप ट्रिप जो है किस में आता है भाई, तो विच एग्जाम्पल ऑफ स्लीप ट्रिप हजार्ड इन द वर्क प्लेस, मैनुअल हैंडलिंग नहीं, वर्किंग विथ हजार्डस सबस्टांस नहीं, वेट फ्लोर में स्लीप होगा, ये सही है, बाकी सभी गलत है। एंड ऑडियोमेट्री टेस्ट वुड बी मस्ट सूटेड टू ए। ऑडियोमेट्री टेस्ट किसका करते हैं, जो ज़्यादा नॉइस एरिया में काम करता है उसी का कान का टेस्ट करते हैं। तो वर्कर एक्सपोज टू वाइब्रेशन, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, नॉइसी इन्वायरमेंट, ये सही है। वर्कर एक्सपोज टू हजार्डस सबस्टांस, ये भी गलत है। विच इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, रिस्क क्या है, तो हमें इलेक्ट्रिक्यूशन होगा, बर्न होगा, यही होगा ना, तो ये सही है। कार्पेल टनल सिंड्रोम, एक कान में डैमेज होता है, तो ये तो नहीं होगा। ईयर स्ट्रेन, ये नहीं होगा। विच इज़ नॉट ए मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी नहीं है। तो पुलिंग ए ट्रॉली, ट्रॉली को खींच रहे हैं, तो ये मैनुअल हैंडलिंग है, हाँ है भाई। सपोर्टिंग द लोड, ये भी है, नॉट कह रहा है यहाँ पे, तो इसमें अपोजिट कर देंगे। कैरिंग ए टेबल, टेबल को खींच रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो ये भी तो है। यूजिंग हैंड टूल, ये नहीं है। जिसमें लोड को उठा रहे हैं ना, वही मैनुअल हैंडलिंग है, या सपोर्ट कर रहा है, या धक्का दे रहे हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंजरी एसोसिएटेड विद द मैनुअल हैंडलिंग। जब मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो सबसे कॉमन इंजरी क्या होता है,
तो सबसे रीढ़ की हड्डी में ही प्रॉब्लम होता है, यानी कि डैमेज टू स्पाइन, ये सही है। फ्रैक्चर टो, ये जरूरी नहीं है, यहाँ मोस्ट कॉमन पूछ रहा है ना। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, ये भी गलत है। हियरिंग लॉस, ये भी गलत है। विच इज़ नॉट ए रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ हार्मफुल सबस्टांस। कोई हार्मफुल सबस्टांस है, हमारे बॉडी में कितने तरीके से घुसते हैं, तो जनरली जितने छेद होंगे उतने उधर से ही घुसेगा ना। तो हार्मफुल सबस्टांस जो है घुसने का तरीका है हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो नॉट कह रहा है, इसके लिए नहीं। इनहेलेशन, ये भी होता है, नाक के द्वारा जाता है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन तो कुछ अलग दिख रहा है, इसलिए यही राइट चॉइस दिख रहा है। और इंजेक्शन, जब सुई लगाते हैं तो हमारे कुछ जैसे कुछ बीमारी होगा तो उसके थ्रू जाएगा ही, अगर हम यूज नीडल लगाएंगे तो। 61 क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ कंट्रोल मेजर्स फॉर नॉइस इन द वर्क प्लेस। नॉइस का जो है कंट्रोल मेजर क्या है, तो नॉइस का कंट्रोल मेजर यही है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ये तो गलत है। रिस्क असेसमेंट, ये भी गलत है। कंट्रोल मेजर पूछ रहा है, ईयर डिफेंडर, हाँ ईयर डिफेंडर लगाते हैं तो ये सही है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये गलत है। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट। मैनुअल हैंडलिंग जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो क्या नहीं देखते हैं, तो टास्क को तो देखते हैं रिपीटेटिव है कि या कैसा है, लोड तो देखते हैं लोड ज़्यादा है कम है, इमरजेंसीज को नहीं देखते हैं, ये गलत है। इंडिविजुअल को देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, ये देखते हैं। तो सी जो है इसका राइट चॉइस नहीं है, ये सब गलत होगा और ये सही होगा। विच इज़ नॉट ए सुटेबल कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस वर्कर्स अगेंस्ट द हजार्डस सबस्टांस। तो कौन सा सुटेबल कंट्रोल मेजर नहीं है, प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट द हजार्डस सबस्टांस। हजार्डस सबस्टांस से उसको प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ नॉट दिया है, अपोजिट में बात करेंगे, यानी कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम, ये तो है, इससे तो होता है, प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें नॉट कह रहा है। इनक्लोजिंग द हजार्डस सबस्टांस, ये भी इससे भी होता है। पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग, हाँ ये जो टेस्टिंग है इससे कोई मतलब नहीं है उसको, तो ये सही दिख रहा है। रिडक्शन ऑफ वर्कर एक्सपोजर टाइम टू द हजार्डस सबस्टांस, ये भी गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग में इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ वर्कर बीइंग स्ट्रक बाय द फ्लाइंग एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इन कौन सा ऐसा विच फ्लोइंग इंक्रीज द लाइकलीहुड, उसको चोट लगे फ्लाइंग और फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, कोई ऊपर उसके सामान गिर जाए, इस ये कौन क्या है जो बढ़ाता है, आइए देखते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ मटेरियल एंड रैकिंग, ज़्यादा लोड मटेरियल कर देंगे तो किसी के ऊपर तो गिर जाएगा, ये तो हमें राइट दिख रहा है। यूजिंग ए कंप्यूटर, इससे कोई मतलब नहीं है। हैंडलिंग हजार्डस सबस्टांस से कोई मतलब नहीं है। मैनुअल हैंडलिंग से भी कोई मतलब नहीं है। विच में कॉज व्हीकल ट्रक टू ओवरटर्न, व्हीकल जो ट्रक है वो ओवरटर्न ना हो, इसके लिए क्या कारण है, कौन सा कारण जो है उसको गाड़ी पलट जाती है। तो ड्राइविंग टू स्लोली करेंगे तो गाड़ी नहीं पलटेगी। ड्राइविंग अक्रॉस ए स्लोप, हिटिंग ए फिक्स ऑब्जेक्ट, हाँ ये तो सही है, हिटिंग फिक्स ऑब्जेक्ट करेंगे तो ही पलट जाएगा। इनकरेक्ट टायर प्रेशर, टायर में प्रेशर कम रहेगा, हवा कम रहेगा तो ही पलट सकता है। ओवरलोडिंग करने से ही पलट सक जाता है। ड्राइविंग विथ लोड इन ए रेज्ड पोजीशन, हाँ रेज्ड पोजीशन में भी करेंगे तब भी पलट सकता है, तो ये हमको राइट चॉइस दिख रहा है। ड्राइविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस बराबर ज़मीन पर चलाएंगे तो क्यों पलटेगा, तो ये तो गलत है। द रियर इंडिकेटर लाइट नॉट वर्किंग, इंडिकेटर से क्या मतलब है पलटने का। हु हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड अदर्स, हु हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, हम लोग पढ़े हैं कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस कंपनी का मालिक जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर होती है, यानी कि ये जो है राइट आंसर है। विच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच माइट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एलपीजी से तो मिलेगा नहीं, पेंट से मिलेगा नहीं, और सॉल्वेंट से तो मिलेगा नहीं, तो वेंटिलेशन सिस्टम से भी मिलेगा हमें ऑक्सीजन, क्योंकि वेंटिलेशन हवा आएगा बाहर का नेचुरल। विच इज़ फायर हजार्ड, तो फायर हजार्ड जो है कौन सा है, आइए देखते हैं। तो फायर हजार्ड किससे आग लग सकता है, हॉट वर्क से आग लगता है,
इससे आग नहीं लगेगा, इससे आग नहीं लगेगा, इससे आग नहीं लगेगा। ए डिफिनेशन ऑफ नियर मिस। नियर मिस का क्या डिफिनेशन होता है? जिसमें कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, यानी कि एन इवेंट विच हैज़ नो इंजुरी और डैमेज रिजल्ट। ये हमें राइट दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई इंजुरी भी नहीं हुआ, कोई डैमेज रिजल्ट भी नहीं हुआ। और एन इवेंट रिजल्टिंग इन पर्सनल इंजुरी, इसमें तो पर्सनल इंजुरी हो गया तो ये नियर मिस होगा नहीं, तो ये तो हमें ऐसे ही गलत दिख रहा है। एन इवेंट दैट रिजल्ट इन हार्म टू वर्कर्स हेल्थ, ये भी हार्म कर चुका, ये भी नहीं होगा। अनप्लान अनकंट्रोल इवेंट विच लीड टू लॉस, इसमें भी लीड टू लॉस हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट चॉइस जो है राइट चॉइस है नियर मिस का। विच इज़ करेक्ट, करेक्ट कौन सा है ये देखते हैं। तो करेक्ट कौन सा होगा? इफ़ पॉसिबल रिस्क शुड बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। हाँ भाई, रिस्क जितना हो एलिमिनेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये हमें राइट आंसर दिख रहा है। इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वर्कर डू नॉट नीड टू कंसिडर इन रिस्क असेसमेंट, ये तो गलत है। रिस्क असेसमेंट में इंडिविजुअल के भी नीड देखना चाहिए। रिस्क कंट्रोल मेजर्स आर ओनली नीडेड इफ़ देयर इज़ ए हाई लेवल ऑफ रिस्क, नहीं, रिस्क कंट्रोल मेजर सबके लिए है, चाहे वो हाई हो चाहे मीडियम हो। रिस्क कंट्रोल मेजर विच प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स डू नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड। तो रिस्क कंट्रोल जो सारे वर्करों को प्रोटेक्ट करता है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, ये भी तो गलत है, यानी कि फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद विच इज़ नॉट ए हजार्ड, कौन हजार्ड नहीं है, कौन खतरा नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी खतरा है, हाँ भाई है। वर्क एट हाइट खतरा है, ये भी है। वर्कप्लेस ट्रांसपोर्ट है, ये भी है, उससे धक्का लगने का। कारपेट टनल सिंड्रोम ये खतरा नहीं है, हजार्ड नहीं है, ये रिस्क है, ठीक है ना। यानी कि ये मतलब इससे क्या है, रिस्क है कि अगर नॉइस रहेगा ना तो ये बीमारी होगी, तो ये हजार्ड नहीं है, ये रिस्क है कि ये हो सकता है, इसका कंसिक्वेंस है। तो ये जो है इसका राइट चॉइस है और ये बाकी गलत है। विच इज़ ए सुटेबल कंट्रोल मेजर फॉर मटेरियल हैंडलिंग रिस्क, अगर मटेरियल हैंडलिंग रिस्क जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सूटेबल कंट्रोल मेजर है। सूटेबल कंट्रोल मेजर के बारे में देखते हैं। तो ट्रेंड फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर से क्या मतलब है हैंडलिंग को, जॉब रोटेशन, हाँ ये हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स से भी कोई उसका मतलब नहीं है। प्रोविजन ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, इससे भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि राइट चॉइस जो है बी है। पुअर रिलेशनशिप एट द वर्क एरिया ए रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रेस, व्हाट कैन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस टू प्रमोट गुड वर्किंग रिलेशनशिप। हम जानते हैं जब एक दूसरे से झगड़ा हो तो वहाँ पे क्या है, बहुत लोगों में स्ट्रेस आ जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, टेंशन होता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रमोट करने के लिए, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे में क्या करना चाहिए। तो इसको आइए देखते हैं इसमें कौन सा राइट है। तो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर टू रिड्यूस द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, हाँ पॉलिसी बनाएं, प्रोसीजर बनाएं, तो ये हमें अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा पॉलिसी हो। भाई झगड़ा करोगे भगा देंगे दोनों को इस तरह का। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वर्क ओनली शेयर्ड इफ़ देयर आर प्रॉब्लम, ये तो नहीं दिख रहा है सही में। रेगुलर रेस्ट ब्रेक देंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर, ये भी राइट चॉइस नहीं है, यानी सबसे राइट चॉइस जो है फर्स्ट है इसका, जो कि एक पॉलिसी बनाए और प्रोसीजर बनाए। विच इज़ हजार्ड, इसमें से कौन हजार्ड है। हजार्ड में क्या होता है ना कि जिससे कुछ नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो उसको हजार्ड बोलते हैं। नुकसान जो पहुंच गया वो तो हजार्ड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बर्न ये क्या है, नुकसान पहुंच गया है, ये हजार्ड नहीं है। मूविंग मशीनरी, हाँ इसमें अब मूविंग मशीनरी में अगर हाथ फंसाते हैं तो हाथ कटने का, इंटेंजलमेंट होने का, फंसने का चांस है, तो ये हमें सही लग रहा है। बैक पेन, ये तो किसी के चलते हम मैनुअल हैंडलिंग किया जिसके चलते बैक पेन हो गया, तो ये भी तो हो गया, ये तो हजार्ड में नहीं आएगा। इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी हो गई किसी वायरस से, तो वायरस हमारे लिए हजार्ड था लेकिन इन्फ्लुएंजा हमारे लिए हजार्ड नहीं है, तो ये राइट चॉइस है। देखना कितना कन्फ्यूजन है, आप सही से क्लियर करना। हजार्ड, रिस्क एंड कंट्रोल मेजर्स, कंसिक्वेंस उसके, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया है, आप उसको देखेंगे तो शायद आपको ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क विद इन द वर्क प्लेस।
मैनुअल हैंडलिंग अगर रिस्क रोकना है तो क्या बेस्ट कंट्रोल मेजर होना चाहिए? तो प्रोवाइड मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग टू ऑल वर्कर। हाँ, ऑल वर्कर को ट्रेनिंग दें तो इससे भी हो जाएगा, ये सही दिख रहा है। रिड्यूस द साइज ऑफ द लोड, ठीक है। द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग मैनुअल हैंडलिंग रिस्क विद इन द वर्क प्लेस है रिड्यूस द साइज ऑफ द लोड, ये भी सब सही दिख रहा है। लेकिन हम बेस्ट पूछ रहा है। ऑटोमेटिक द प्रोसेस, ये भी सही है। प्रोवाइड ट्रॉली, ये भी सही है। अब सब सही है तो बेस्ट मेथड कैसे मालूम चलेगा? जैसे हम हायरार्की ऑफ जो कंट्रोल पढ़े थे उसमें सबसे पहले क्या था? एलिमिनेट करना, मैंने उस चीज़ को हटा देना। तो अगर प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दें तो सब हट जाएगा, यानी कि ये बेस्ट है, तो बाकी सब रॉन्ग है और ये बेस्ट। व्हाट इज़ करेक्ट? इसमें देखते हैं। लाइट ओनली नीड टू बी प्रोवाइडेड इन द इमीडिएट वर्क एरिया, ऐसा कोई जरूर नहीं, लाइट तो सब एरिया में प्रोवाइड करना चाहिए, तो ये गलत है। द एम ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लाइटिंग इज़ टू अलाउ सेफ मूवमेंट ऑफ पीपुल, हाँ, वहाँ कोई आदमी आए जाए तो गिरे नहीं, उसको दिखाई दे। एंड मटेरियल इन द वर्क प्लेस, हाँ, ये जो है राइट दिख रहा है हमें। सुटेबल एंड सफिशिएंट लाइटिंग इन द वर्क प्लेस इज एग्रीड बाय द सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रीड हो। और आर्टिफिशियल लाइटिंग इज़ बेटर देन नेचुरल लाइटिंग, नहीं, नेचुरल लाइटिंग इज़ बेटर देन आर्टिफिशियल, ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर मैनुअल हैंडलिंग। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो इन्वायरमेंटल क्या है? ज़्यादा इन्वायरमेंट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम होता है। एक्सेसिव टेम्परेचर, ये राइट है। वेट ऑफ द लोड, ये इन्वायरमेंट से बात नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ये नहीं है। एज भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि फर्स्ट चॉइस जो है इसका ये है। विच इज़ ए सुटेबल कंट्रोल मेजर्स फॉर एन वर्कर एक्सपोज टू लो टेम्परेचर इन द वर्क प्लेस। सुटेबल कंट्रोल मेजर कौन सा है? वर्कर एक्सपोज टू लो टेम्परेचर, ज़्यादा लो टेम्परेचर में अगर काम कर रहा है, ज़्यादा वहाँ पे ठंडी है, तो क्या इसके लिए सूटेबल कंट्रोल, क्या सावधानी आप लेंगे? तो सावधानी इसमें क्या क्या ले सकते हैं, आइए देखते हैं। द प्रोविज़न ऑफ बूट विथ टो प्रोटेक्टर, यानी कि ऐसा इसमें कोई ठंडे के लिए बात नहीं हो रही है, तो हमें अभी पूरी तरह सही नहीं गलत नहीं समझ में आ रहा, आगे देखते हैं। प्रोविज़न ऑफ रेगुलर कोल्ड ड्रिंक, अगर ठंडे में कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे तो आदमी मर ही जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। प्रोविज़न ऑफ थर्मली इंसुलेटेड फुटवेयर, हाँ, थर्मली इंसुलेटेड मतलब कि ठंडा से बचाने के लिए फुटवेयर है, तो ये हमें थोड़ा सही लग रहा है। और सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा हमें ये दिख रहा है, ये भी उसमें कोई थर्मल इंसुलेटर की बात नहीं हो रही, तो सी इज राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड ए पर्सन स्टैंड व्हेन लिफ्टिंग ए लोड। जब हम लिफ्टिंग ए लोड का टेक्निक बताया था, आप देखना लोड लिफ्टिंग टेक्निक, उसमें क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, घुटने को बेंड करते हैं, रीढ़ की हड्डी को बेंड नहीं करते हैं, जो बैकबोन है उसको बेंड नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। फीट स्लाइटली अपार्ट, फीट को थोड़ा दूर रखेंगे और नी बेंड करेंगे, घुटना को बेंड करेंगे, तो ये जो है हमें सही दिख रहा है। फीट स्लाइटली अपार्ट, ये भी सही है, बट नी स्ट्रेट, ये गलत है। फिट टुगेदर, ये गलत है। नी बेंड, ये सही है। फिट टुगेदर, ये भी गलत है। नी स्ट्रेट, ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट चॉइस जो है इसका ए राइट है। विच इज़ द फॉलोइंग कैन बी कॉज्ड बाई होल बॉडी वाइब्रेशन। जब होल बॉडी वाइब्रेशन होता है तो इसमें क्या होता है? तो नम्बनेस इन फिंगर, हाथ में झुंझुनी होना, ये तो केवल ये होता है हैंड वाइब्रेशन में होता है, तो ये नहीं होगा। लो बैक पेन, ये भी बैठने से होता है। लॉस ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ, ये भी हैंड वाइब्रेशन होता है ना, तब जाके ग्रिप खत्म होता है, तो ये भी। पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये होता है जब होल बॉडी वाइब्रेशन होता है। यहीं होल्ड के जगह पे यहाँ पे हैंड कहता है ना, तो ये चॉइस नहीं होता, इसके जगह पे ये हो जाता, ये हो जाता। तो हमने पूरे टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप आप जो है, अगर आप निबोस HSW का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, अगर ये 80 क्वेश्चन आपको पता हो जाता है तो आप मैक्सिमम नंबर सिक्योर करेंगे। और बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो निबोस क्वेश्चन को रिपीट करता है, बट आप अगर बुक का नॉलेज आपको अच्छा है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बिना टच किए नहीं जाएंगे, पूरा आप रिप्लाई दे पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पूरे बुक को अच्छे से पढ़िए
और पढ़ने के बाद मेरे जो सारे लेक्चर्स हैं निबोस HSW का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वो सारे लेक्चर्स को आप देखिए और फिर आज सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चंस को रटने की आवश्यकता होगी। आप खुद वहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको एक बेस्ट आंसर मिल जाएगा। तो आप मैक्सिमम नंबर सिक्योर कर पाएंगे HSW एग्ज़ाम में। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आप किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको उनको भी पता चले कि इस तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूं, जिससे कि उन्हें एग्ज़ाम में, उनके करियर में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।